हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए में। तो डीसीए एंड पीजीडीसीए में जो आपका ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी बुक का है, किस सेमेस्टर का है, ठीक है, और कौन सी यूनिट का है। तो सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ये पीसी पैकेज जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है उस पीसी पैकेज का, पीसी पैकेज की जो आपकी क्या रहेगी, बुक रहेगी। इस पीसी पैकेज की बुक का यूनिट नंबर 4 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वर्कशीट से क्या अभिप्राय है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट और पेपर वर्कशीट किस प्रकार भिन्न है, संक्षिप्त रूप से समझाइए। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्कशीट की। तो वर्कशीट क्या होती है आपकी, जब हम एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या आती है, सीट खुल के आती है। मतलब कि जहां पर आप काम करते हैं उस पेज को ही क्या बोला जाता है, वर्कशीट कहा जाता है। अब इस वर्कशीट में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो उन सारे सेलों के अंदर आप किसी भी प्रकार के डेटा या बोल सकते हो टेक्स्ट को क्या करते हो, टाइप अर्थात लिखते हो। तो उन सेल्स के अंदर आप वर्कशीट में डेटा को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी वर्कशीट होती है यह एमएस एक्सेल जो है एक अत्यंत लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या, वर्कशीट, ओके, वर्कशीट। इसके बाद इसी में आपकी क्या रहेगी, स्प्रेड शीट। इसके बाद अगला एक और पॉइंट, वर्कबुक, और आगे आपका एक और आ जाएगा पेपर वर्कशीट। ये चार चीज मैं आपको इसलिए पहले समझा दे रहा हूं क्योंकि आपको जब मैं समझाते समय इन वर्डों का यूज करूं तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से मैं आपको इन चारों को समझाने वाला हूं जो कि आपकी एमएस एक्सेल के अंदर ही होते हैं, इसी कारण से, ओके। और यदि आप चाहते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है आप इनके मुझे नोट्स दे देते तो और अच्छा होता, या नोट्स प्रोवाइड करा देते, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। युवा कंप्यूटर स्टडी, युवा कंप्यूटर स्टडी, आपको प्ले स्टोर पर यह नाम का ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसके बाद लॉगिन करें। फिर सारी यूनिट के, यूनिट 1 हो चाहे वो 2 चाहे 3 4 5, हर एक यूनिट के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की आपको वीडियो एंड उसके नोट्स, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो और उसके इंपॉर्टेंट क्या नोट, सारी चीजें आपको इस युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगी, ओके। चाहे वो डीसीए हो चाहे वो पीजीडीसीए हो, सबके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर चाहे सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन में वर्कशीट, स्प्रेडशीट। वर्कशीट मैंने आपको बताया जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो जो आपका पेज जैसा होता है उसे ही क्या बोला जाता है, वर्कशीट बोला जाता है। जिसमें हम कार्य को करते हैं वह हमारी वर्कशीट होती है। इस वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, टाइप करते हैं अर्थात लिखते हैं और उसमें काम करते हैं, ओके। इसके बाद स्प्रेडशीट क्या होता है, यह जो स्प्रेडशीट होता है यह एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। अर्थात एमएस एक्सेल वर्कशीट आपकी, जब आप एमएस एक्सेल को ओपन किए तो उसमें सीट 1 2 3 ये सारी सीट होती हैं। तो इन्हीं सारी सीटों को क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। मतलब कि ये सीट 1 है तो वो आपकी वर्कशीट कहलाएगी, सीट दूसरी में आप गए तो वो भी वर्कशीट है, सीट 3 में गए तो वो भी वर्कशीट है। लेकिन स्प्रेडशीट क्या कहलाएगी, इन सारी सीटों के कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। अर्थात आप इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अंतर की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक
वर्कशीट यह एक क्या होती है, शीट होती है, और स्प्रेडशीट क्या होती है, यह पूरा एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है। वर्कशीट में हम एक समय में एक ही शीट में काम कर सकते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम एक ही बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शीट 1, 2, 3 ये सारी शीटों का क्या होता है, कलेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ओके, इसके बाद वर्कबुक। अब जो भी आपने यहाँ पे क्या किया, वर्क अर्थात जो भी आपने कार्य किया, तो उस कार्य को यदि आप सेव करके रख देते हैं, क्या करके, सेव करके, तो जब आप किसी भी कार्य को सेव करके रख देते हैं जिस लोकेशन पर, तो कुल मिला के आपने उसे सेव कर दिया, तो सेव करने के बाद वही वर्कशीट आपकी क्या हो जाती है, वर्कबुक हो जाती है। ठीक है ना, बस इतना सा ही इसमें आपको समझना है कि जब हम किसी वर्कशीट में कार्य किए, उसको हमने सेव कर दिया, तो वह क्या बन जाती है, आपकी वर्कबुक बन जाती है। ओके, इसके बाद है अगला पेपर वर्कशीट। पेपर वर्कशीट यह वह वर्कशीट होती है जिसमें हम किसी भी कार्य को कागज या फिर पेपर पर करते हैं। ओके, कागज या फिर पेपर पर करते हैं और अपने हाथों से अर्थात हाथ से पेन के द्वारा कार्य करते हैं, वह आपकी पेपर वर्कशीट होती है। पेपर पर हम किसी भी प्रकार की टेबल बना के उसमें नंबर, हिसाब किताब आदि का लेखा जोखा अर्थात आदि कुछ टाइप करते हैं, वही आपकी पेपर वर्कशीट कहलाती है। ओके, ये चारों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट और पेपर वर्कशीट किस प्रकार भिन्न है, अर्थात इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट और एक साइड में आपको यहां पे लिख लेता हूं पेपर वर्कशीट। ओके, पेपर वर्कशीट। अब इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, यह जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होती है, इसमें पहला अंतर हो जाएगा, इसमें जो कार्य किया जाता है वह किसमें होता है, कंप्यूटर में होता है। ओके, इसमें हम कार्य जो MS एक्सेल में करते हैं अर्थात वह कंप्यूटर में होता है। पेपर वर्कशीट में कार्य कागज में किया जाता है, कागज या पेपर में, जो हम खुद मैन्युअली या फिर बोल सकते हो कि खुद से करते हैं। ओके, इसी में आपका दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें हम जो भी कार्य करते हैं तो उसे जल्दी से क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन इसमें मिटाने में क्या होता है, समय लगता है, या फिर आप जो भी कार्य को एडिट करेंगे तो उसमें आपको जो एडिट किया हुआ है शुद्ध में यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि आप वो कार्य पेन से कागज पर करेंगे इसी कारण से। लेकिन हम इसमें जल्दी से डेटा को मिटा के और दूसरा भी लिख सकते हैं और इसमें पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या से क्या कैसा एडिट कर दिया। ओके, तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें जब हम डेटा को क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उस डेटा को आसानी से मिटा भी सकते हैं, और इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें हम डेटा को मिटाएंगे तो, लेकिन मिटाने में समय भी लग सकता है। ठीक है, इसमें हम कार्य टेबल में करते हैं अर्थात रो और कॉलम में करते हैं, रो और कॉलम में करते हैं। इसमें कार्य हम रो और कॉलम में तो कर सकते हैं, लेकिन हाथ से टेबल आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तब कार्य होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का मतलब ही मैंने बताया जो हम कंप्यूटर पर कार्य करेंगे, पेपर वर्कशीट मतलब जिसमें हम कागज पर कार्य करेंगे। इसलिए ये सारे अंतर आपको समझने अनिवार्य है। और जो मैंने आपको बताया कि आपको इस प्रकार के जो लिखे लिखाए नोट्स है वो आपको चाहिए, तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को लॉग इन कर लेना और उसके बाद वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद इसमें चौथा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला के लिए हमें फॉर्मूला वगैरह आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात जोड़ घटाव हमें करना है तो वह कार्य इसमें आसानी से और बिना किसी गलती के होगा। लेकिन यही कार्य यदि हम फॉर्मूला या जोड़ घटाव का इसमें करते हैं तो गलती की संभावना भी होती है। ओके, तो ये कुछ इसमें क्या होते हैं, अंतर होते हैं। अब यदि मैं बोलूं आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो वर्कशीट होती है, उस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में, या वर्कशीट बस ले लो,
वर्कशीट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं आपको एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी समझ लेते हैं। ये आपके वर्टिकल में जो होते हैं इन्हें बोला जाता है क्या, कॉलम। और ये जो हॉरिजेंटल में होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, रो। कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहा जाता है और रो को हिंदी में क्या बोला जाता है, पंक्ति कहा जाता है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर आपका क्या बनता है, सेल बनता है। ओके, अर्थात ये आपकी रो है, ये आपका कॉलम है, तो ये जो बना इसे ही बोलेंगे क्या, सेल। इसी के अंदर और डेटा को भरा जाता है। अब रो को एमएस एक्सेल में क्रम संख्याओं से जाना जाता है, अर्थात 1 2 3 4 इनसे रो को प्रदर्शित किया जाता है 1 2 3 4 अर्थात नंबर से। और जो कॉलम होते हैं, कॉलम को लेटर अर्थात ABCDEFG इससे प्रदर्शित किया जाता है, किसको, कॉलम को। ओके, इसके साथ साथ जो रो होती हैं आपकी वो 10,48,576 होती हैं और जो आपके कॉलम होते हैं वो 16,384 होते हैं। ठीक है ना, 10,48,576 क्या होते हैं, आपके रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं, एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है। क्या होता है, लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाता है एमएस एक्सेल में लास्ट सेल का नाम क्या होता है, तो जिस प्रकार रो और कॉलम से मिलकर क्या बना, सेल बना, उसी प्रकार रो और कॉलम के नाम से मिलकर सेल का नाम बनता है। अब जैसे मैंने बोला ये आपका फर्स्ट सेल है तो इसका कॉलम A हो जाएगा और रो 1 हो जाएगी, तो ये सेल का नाम बन जाएगा A1। उसी प्रकार लास्ट सेल का नाम होता है XFD 10,48,576। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है, उसी प्रकार रो और कॉलम के नाम से मिलकर सेल का नाम बन जाता है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट रो अर्थात रो कितनी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, 10,48,576 होती हैं और जो कॉलम होते हैं वो 16,384 होते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, जो कि ABCD में होता है, तो नाम भी होता है उसका XFD। तो XFD 10,48,576 ये लास्ट सेल का क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।